अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, इससे पहले आपके सामने लेज़र शुआएं के मुताल्लिक़ आपसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, बातें हुई और उसका नोट्स भी लिख कर के आपके व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक अफसोस है कि एक दो बच्चे के अलावा कोई बच्चे नोट्स लिखकर अभी तक नहीं दिखाए। आपसे गुजारिश है कि अब तक के जितने भी असबाब किए जा चुके हैं आपके सामने, उसका नोट्स मुकम्मल करके ज़रूर भी ज़रूर स्कूल में लाकर दिखाने की कोशिश करें। आज आपके सामने 8वां सबक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुकम्मल तारुफ और उनका मुख्तसर कारनामा जो इस सबक के अंदर है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अजीज़ तलबा व तलबात, मौलाना आज़ाद की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनका तारुफ कराना बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत ही ज़हीन और कहिए कि बहुत ही पाकीज़ा ज़हन देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भेजा था। ये बचपन ही से बहुत ही ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत ही दिमाग का तेज़ चलता था। यहाँ तक कि बास किताबों के अंदर, बास पम्फलेट के अंदर आता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान शायद कोई होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म इनको अता फरमाया था। उनका ख़ास तारुफ हमारी किताबों के अंदर मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर दो खूबियाँ अता फरमाई थी। वो दो खूबियाँ क्या थी? एक तकरीरी सलाहियत, बहुत बड़े सलाहियत के मालिक थे। जहाँ तकरीर करते पूरा का पूरा मजमा इस तरह सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे कि एक भीड़ लग जाती थी। और खाली भीड़ लगती थी जैसे आज तालियां मार देते हैं, मारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा देते हैं, ऐसी तकरीरें इनकी नहीं हुआ करती थी। उनकी तकरीर हालात हाजरा पर ज़बरदस्त होती थी और वहाँ से सारे लोग जो उठते थे एक पैगाम लेकर उठते थे और उस एक जोश और जज्बा के साथ आते थे। उसी जोश और जज्बे के साथ मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद की जो तकरीर होती थी, वो जो पैगाम देते थे, जो मैसेज देते थे, जिस काम के करने के लिए वो कहते थे, उसको लेकर के वहाँ से पूरा मजमा उठता था। ऐसी तकरीर। दूसरी, इनकी तहरीर भी वैसे ही थी। इनकी तहरीर, लिखावट भी। अपने ज़माने के अंदर इन्होंने दो अखबारात निकाले, अल-बलाग और अल हिलाल और अल-बलाग बोल करके ऐसा पर्चा था उनका कि एक पढ़ता था, अभी ख़त्म नहीं होता, दूसरे का इंतज़ार रहता था लोगों को। जो आज़ादी के बहुत बड़े कहिए कि एक हीरो के तौर पर इन्होंने काम किया और इनका सबसे बड़ा कारनामा, हफ्ते का एक दिन भी इनका जेल में गुजरता था। अंग्रेज़ को सबसे बड़ा खतरा जो था इन्हीं से था। इनका एक तरफ कलम चलता था, दूसरी तरफ ज़ुबान चलती थी और एक इनकलाब कहिए कि उस वक्त के हिंदुस्तानियों के अंदर जो आज़ादी का एक जोश व जज्बा भरा, इन्होंने दो तरीके से भी भरा, एक तहरीरी तौर पर और तकरीरी तौर पर। और गांधी जी से कंधे मिला करके चले और यहाँ तक कहा, गांधी जी, हिंदुस्तान आज़ाद इस यहाँ से आश्रम में बैठ करके नहीं होगा, बल्कि आपको मैदान में आना होगा, मैदानों में आकर के खिताब करनी होगी। हम आपके साथ हैं, आइए वहाँ से खिताब करेंगे और हिंदुस्तानी नौजवानों के अंदर, आवाम के अंदर आज़ादी का एक वलवला, एक जोश पैदा करना है।
ये चीज़ें थी अबुल कलाम आज़ाद के अंदर। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो इनको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाई वो इनकी ईमानदारी, सच्चाई और मुल्क से सच्ची मोहब्बत थी। और यही चीज़ें हमको सिखाता है कि जिस मुल्क के अंदर हम रहें उस मुल्क से सच्ची वफादारी करें और मोहब्बत करें और मुल्क के लिए मर मिटे। यहाँ तक कि जो आज़ाद दिल्ली के अंदर जो मुसलमान आबाद हैं वो कहिए इन्हीं का देन था, इन्हीं का देन था। और उन्होंने बाज़ाब्ता जामे जब बहुत ही मुसलमान इधर कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी से मुसलमान आसाम, गुवाहाटी से निकल करके जब ये सफ़र करने लगे तो गांधी जी ने इनको बुला करके कहा था कि अबुल कलाम आज़ाद, ये मुल्क जो है एक सेकुलर मुल्क बनने वाला है, यह आज़ाद मुल्क हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान बन गया था और मुसलमान काफ़ी तादाद में जा रहे थे। तो गांधी जी ने इनको बुला करके कहा कि अबुल कलाम आज़ाद, तुम ही हो जो मुसलमानों को हिजरत करने से रोक सकते हो। सारे मुसलमान बहुत ही काफ़ी तादाद में दिल्ली आकर के थे। लाल किला के सामने मैदान था उस ज़माने में, आज भी है, उस ज़माने में और बड़ा मैदान था। इतनी आबादी नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी, सब बोरिया बिस्तर बांध करके हिजरत करने के लिए पाकिस्तान तैयार थे। इन्होंने गांधी जी की गुजारिश पर कहिए कि वो आए और दिल्ली की जामे मस्जिद पर जहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा थे जाने के लिए कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान चले जाएंगे। इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की और ऐसी तकरीर की कि ऐसा जोश दिलाया, कहा कि मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो? ये बुढ़िया बिस्तर समेट करके अपनी बीवी बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हो? ये मुल्क तुम्हारा है, तुमने मिल करके, सबने मिलकर बिरादर से मिल करके इसको आज़ादी दिलाई। आज बदनसीबी से, बदकिस्मती से एक मुल्क पाकिस्तान बन चुका है, बनने दो, उसे क्या लेना देना है। ये जामे मस्जिद, ये लाल किला तुम्हारे सामने है, जिस शहर में तुम बैठे हो, ये जामे मस्जिद, ये कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें आवाज़ दे रही, ये तुम्हारे आबा अजदाद ने अपने खून पसीने से सींचा है। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुमको जाना ही है, यही मंजूर है, तो फिर हम तुमसे आखिरी एक गुजारिश करते कि पहले ये लाल किले को ढाट डालो, इस जामे मस्जिद के मीनारे को तोड़ डालो, वो कुतुब मीनार जिस पर पूरा कुरान मजीद लिखा हुआ है उसको तोड़ डालो, तब फिर जाओ, नहीं तो मालूम तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा। पहले उस चीज़ को समझो। ये तकरीर सुननी थी, बड़ी जोशीली तकरीर, बड़ी जोशीली तकरीर थी। वो तकरीर ऐसी थी जो एक कहिए के नश्तर बन करके तमाम लोगों के दिलों में चुभा और सब ने इरादा किया कि अब हमको वो मुल्क नहीं जाना, बल्कि जिस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए, जिस मुल्क के अंदर हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के लिए भी, आज़ादी से पहले भी इस मुल्क को संवारने में, इस मुल्क को बनाने में हम यहीं रहेंगे, यहीं जीना है और यहीं मरना है। ये सोच करके और उनकी तकरीरें करके सुन करके मुसलमानों ने फिर जगह जगह फैल गए और यहीं पर अपना डेरा बनाया, इसी को अपना आशियाना बनाया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है, उनकी तकरीर की। तो अजीज़ तलबा व तलबात, ये सबक जो है बहुत ही ज़बरदस्त सबक है और इससे बहुत अच्छे मुल्क की मोहब्बत का जज्बा मिलता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके साथ साथ मेहनत का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा, कुछ करके दिखाने का जज्बा इस सबक के अंदर हमको मिलेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब ये शख्स अपनी ज़िंदगी बचपन से इनको अल्लाह ने कितना ज़हानत दी थी और इन्होंने कितनी मेहनतें की थी, तब जाकर ये कारनामा अंजाम दिए। तो हम तलबा हैं, हम स्टूडेंट हैं, या इस वक्त हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा होना चाहिए, ये जज्बा पैदा होनी चाहिए, ये ख्वाहिश पैदा करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने ताल्लुक़ के लिए, अपने ज़िले के लिए,
अपने स्टेट के लिए और सबसे बढ़ कर के अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखाना है। ये जज्बा अपने अंदर इसी वक्त से पैदा करें। कभी भी बड़ी शख्सियत, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत हो या हमारे जितने भी मुल्क के बड़े बड़े आज़ादी के हीरोज़ रह चुके हैं, चाहे वह अम्बेडकर जी की शख्सियत हो, चाहे वो गांधी जी की शख्सियत हो, या पहले वज़ीर आज़म नेहरू जी की शख्सियत हो, इन शख्सियात की ज़िंदगी के जब हम मुताला कर देंगे, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी जज्बा पैदा हो कि मुल्क के लिए हमें कुछ करना है। और करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर सलाहियत हो, इल्मी सलाहियत हो, इल्मी काबिलियत हो, इल्म सीखें, तभी जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। इस सबक के अंदर यही चीज़ें हैं। आज हम आपके सामने सिर्फ अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश और उनकी जो चीज़ें हैं वो एक पैराग्राफ सिर्फ आपके सामने हम पढ़ करके सुनाते हैं। उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे भी और ख़ुद पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे ही जज्बा, ऐसे ही शौक़ के साथ कुछ करने की तमन्ना अपने अंदर पैदा करेंगे। गौर से सुने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ सिर्फ टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन मैंने इस यहाँ जो बोर्ड पर लिखा है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारुफ, मुकम्मल तारुफ कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी इल्मी काबिलियत क्या थी, और उनके साथ साथ उनका मुख्तसर एक कारनामा, बहुत कारनामे हैं उनके। अभी जब बड़े होंगे आप लोग और इल्म इसीलिए कह रहे हैं सीखेंगे, तो इनके जो तमाम अल हिलाल और अल बलाग जितने भी पम्फलेट्स हैं उनकी बाज़ाब्ता मुकम्मल मौजूद है आज भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के अंदर। अपने बेंगलोर के अंदर जो लाइब्रेरी है गवर्न पार्क के अंदर, वहाँ भी ये रखी हुई है, इसका मुताला कर सकते हैं। जब हमारे पास कब करेंगे, जब हमारे अंदर इल्मी सलाहियत पैदा होगी, इल्म सीखेंगे, खासी तौर पर उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करेंगे, इसको सीखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। गौर से देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 सन ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। किस शहर में? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आज़ाद का असली नाम गुलाम महिउद्दीन था, ज़हन में रखिए, गुलाम महिउद्दीन था। हिजरी सन के लिहाज से आपका तारीख़ी नाम फ़ैरोज़ बख्त रखा गया। जो हिजरी सन के लिहाज से, हिजरी किसे कहते हैं, मैं बताया कि हिजरी साल कब शुरू हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा को हिजरत किए हैं, तब से ये हिजरी साल का आगाज़ हुआ, जो आज 1442 सन हिजरी है। फ़ैरोज़ बख्त रखा गया। मौलाना आज़ाद बचपन ही से तेज़ दिमाग, बहुत ही तेज़ दिमाग। आज हम लोग 10 बार आपके सामने कुछ कहते हैं, जब सवाल करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन इतना तेज़ दिमाग था कि एक बार अगर सुन लेते तो उनके जहन और दिमाग में बातें बैठ जाती थीं। तो तेज़ दिमाग और ज़हीन थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर ही पे हासिल की। उनकी वालदा एक अरब खातून थी, यानी इनके वालिद मोहतरम अरब खातून से शादी की थी, और वालिद मौलवी खैरुद्दीन का नाम था। किसका वालिद का नाम? मौलवी खैरुद्दीन। कलकत्ता के रहने वाले थे, कलकत्ता के रहने वाले थे, जो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आ बसे थे। हिंदू अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे और अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए और किसी काम से मक्कातुल मुकर्रमा गए, और वहीं पर आपने शादी की अरब खातून से, और फिर आपकी पैदाइश भी वहीं हुई, मक्कातुल मुकर्रमा में हिजरत करके हिंदुस्तान अब आ बसे थे। मौलाना आज़ाद 1889 सन ईस्वी में वालिद के साथ हिंदुस्तान आए। कहाँ से? मक्के से। मौलाना आज़ाद ने अरबी, फ़ारसी, दीनियात, बांग्ला, अंग्रेज़ी, हिंदी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। देखिए कितनी तालीम हासिल। आज हम लोग चंद ज़ुबानें नहीं हासिल कर सकते हैं, हासिल की। मौलाना आज़ाद ने 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। पढ़ना नहीं, पढ़ना पर मुकम्मल कामिल था। उसके साथ साथ बाता पम्फलेट में, अखबारात में मजमून लिखना शुरू किया, सिर्फ 9 साल की उम्र में। आज हम लोग 9th जमात में भी रह करके 9th की किताब भी, नवी जमात की किताब भी देख करके पढ़ने के लिए कहते हैं कि उठ करके पढ़ो, तो शायद के 50 बच्चों में 1-2 बच्चे और
तो 4 बच्चियाँ उठ करके खड़ी होकर पढ़ने की हिम्मत करती, देख करके, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल की है, 15 साल के बच्चे हैं हम लोग, उसके बावजूद पढ़ने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। वहाँ सिर्फ 9 साल के बच्चे और लिखना शुरू कर दिया था, सिर्फ 9 साल की उम्र में। और सिर्फ 11 साल की उम्र में कलकत्ता से 1898 सन ईस्वी में एक रिसाला नैरंग आलम शाये करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में नैरंग अपने से हाथ लिख करके एक पम्फलेट, एक पर्चा लिखवा, जिसने अपनी सलाहियत, अपनी कैपेसिटी की, अपनी जहानत का दुनिया के सामने एक लोहा मनवाया कि हकीकत में देखो मेरे कलम के अंदर कितनी सलाहियत है और मेरा दिमाग कितना तेज़ है। ये चीज़ें पैदा करने की आज हम सबको ज़रूरत है। जिस तलबा व तलबात इसकी बड़ी अच्छी और काबिलियत के मालिक थे, ये दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी ऐसे ही सलाहियत और ऐसा ही जहन पैदा करे, ताकि हम भी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला पैदा करे। ये सारी चीज़ें कोशिशों से होती है, कोशिश भी करें और दुआ भी करें। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए और ये सबक यहाँ तक जो पढ़ाए हैं उसको 1-2 बार अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़हन दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।